आजम खान के पीछे पड़ी योगी सरकार, अब जमीन छीनने की तैयारी। योगी सरकार जौहर यूनिवर्सिटी की लीज पर दी गई जमीन लेगी वापस। शिक्षा विभाग की 41,181 वर्ग फुट जमीन दी थी 30 साल की लीज पर। पहले से ही आजम पर करीब 100 मामले किए जा चुके हैं दर्ज। आजम खान से योगी सरकार दुश्मनी निकाल रही है, उसकी जान भी ले सकती है। एक नेता पर 100 केस दर्ज कराए गए हैं, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। सपा नेता खुलकर आजम खान का पक्ष रख रहे हैं। अपनी जान की चिंता आजम खान को भी लगी हुई है, इसीलिए कोर्ट में वो वीडियो कॉलिंग के जरिए पेशी का दबाव डाल रहे हैं। आजम खान ने भी कहा है कि अगर उन्हें फिजिकली कोर्ट में पेश करना है तो पुलिस पहले उनके हाथ पैर तोड़ दे, जिससे उनके भागने की दूर दूर तक कोई संभावना न रहे। क्योंकि यूपी पुलिस है, यहाँ गाड़ियाँ पलटती रहती हैं और आरोपी भागता रहता है और उसकी जान भी चली जाती है। आजम खान परेशान है, सवाल योगी सरकार पर उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय का नेता योगी सरकार को पसंद नहीं है, लेकिन योगी सरकार आजम को किसी तरह की राहत देने की तैयारी में नहीं दिखाई दे रहे हैं। आजम को हाल ही में उनके बेटे के 2 बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई थी और अब योगी सरकार ने जौहर ट्रस्ट से जमीन वापस लेने का निर्णय भी ले लिया है। शिक्षा विभाग की 41,181 वर्ग फुट की यह जमीन जौहर ट्रस्ट को 100 रुपए सालाना किराए पर 30 साल की लीज पर दी गई थी और अब सरकार ने इस लीज को समाप्त करने का फैसला किया है। योगी कैबिनेट की बैठक में जमीन शिक्षा विभाग को वापस देने का प्रस्ताव पास हो गया है। जौहर ट्रस्ट को लीज पर जमीन देने का फैसला समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ था। आजम पर नियमों का उल्लंघन कर जमीन हासिल करने का आरोप लगा है और अब जमीन वापसी की जानकारी योगी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने देते हुए कहा, पूरी जमीन वापस ली जाएगी। इस बीच कोर्ट में भी जौहर यूनिवर्सिटी का मामला चल रहा है। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 16-17 नवंबर को तय की है। दरअसल आजम खां पर किसानों की जमीन कब्जाने के 4 मामलों की सुनवाई चल रही है। दरअसल आलियागंज के किसानों ने सपा नेता आजम खां समेत कई लोगों पर उनकी जमीन का जबरन बैनामा कराकर कब्जा करने के 27 मुकदमे अजीम नगर थाने में दर्ज कराए थे। ये सभी मामले विचाराधीन हैं। वकीलों के न्यायिक कार्य से दूर रहने के चलते सोमवार को इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। दूसरी ओर यतीम खाना बस्ती को खाली कराने के 4 मामलों की सुनवाई अब 7 नवंबर को होगी। साथ ही आजम की परेशानी जौहर ट्रस्ट में अनियमितताओं को लेकर भी बढ़ती दिखाई दे रही है। जाने माने ठेकेदार फरहत अली से आजम खान के रिश्तों को लेकर आयकर विभाग ने भी शिकंजा कस दिया है। फरहत अली खान और आजम खान के बीच कैसे रिश्ते रहे हैं, कितना लेन देन हुआ अथवा चंदा दिया गया और कितने करोड़ के ठेके आजम ने दिलवाए हैं, इस तरह के तमाम खुलासों की आयकर को उम्मीद है, जिनका आधार बनेगी फरहत के घर से बरामद की गई डायरी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और मोबाइल की डिटेल। आयकर अफसरान दिल्ली के IT एक्सपर्ट से डाटा रिकवरी करा रहे हैं। जौहर विश्वविद्यालय बनवाने को जौहर ट्रस्ट को मोटा चंदा दिया गया था और आयकर विभाग को आशंका है कि इस चंदे में कर चोरी का बड़ा खेल हुआ है। तो दूसरी ओर ठेकेदार फरहत अली खान ने बताया, उनसे आयकर अधिकारियों ने सवाल जवाब किए हैं कि जौहर ट्रस्ट को कितना चंदा दिया गया है, यूनिवर्सिटी में कितना काम कराया है। हमने बताया कि कोई चंदा नहीं दिया, सारे ठेके ऑनलाइन टेंडर के माध्यम से होते हैं, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। जिस पर उन्होंने रिकॉर्ड खंगाला, चूंकि पुराना रिकॉर्ड हो गया है लिहाजा कुछ गायब भी हो गया है। हालांकि हमने बताया कि जो भी हमारा काम है सब नंबर 1 में है, हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन है। इसके बाद आयकर टीम कुछ दस्तावेज अपने साथ ले गई है। ब्यूरो रिपोर्ट द सच इंडिया।